मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तधर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि के जीव जंतु, जड़ चेतन जितने भी जोनियां हैं, सब उसी शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं। और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है, तब तक जे शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है, और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, उसी समय जे शरीर कार्य करना बंद कर देगा और निष्प्राण हो जाएगा। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए सदुपयोग करना चाहिए। हम अपने शारीरिक बल पर अभिमान न करके बल का अगर सदुपयोग करते हैं, क्योंकि अभिमान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के ऐसे कुकर्म भी कर लेते हैं, जिनके कारण बाद में हमें दुखी होना पड़ता है। और जब हम अपनी शक्ति का अभिमान को त्याग कर उसके द्वारा सत्कर्म करते हैं और वाणी के द्वारा हम सबका आदर सम्मान करते हैं और हाथों के द्वारा
दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उन्हें वे दूर कर देती हैं, जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें दूर कर देती हैं, और उस शक्ति की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है, और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है, तो प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। धन रूपी प्रसाद के द्वारा हम सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, धन के द्वारा यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, और उस धन के द्वारा हम तीर्थ यात्राएं करें, परिवार का पालन पोषण हम उस धन से करते हैं, और उस धन का सदुपयोग करके हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए अगर धन का सदुपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है, और ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, और हमारा जीवन जो है वह सुखमय होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा भी हम अच्छे बुरे की पहचान करके जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस बात का विचार करके यदि हम सत्कर्म करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए उपदेश देते हैं, और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा भी और दूसरों का भी कल्याण होता है, और मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा जो हमें प्रसाद रूप में शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है, उनका सदुपयोग करने से इनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में आकर के हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, और अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य कर्मों के कारण उन कर्मों के द्वारा हम कई प्रकार के दुख सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख सुख भोगते हैं। सारा समय किसी का भी एक जैसा नहीं होता। अभी दिन था तो अभी रात हो गई है, समय बदलता रहता है, और समय के अनुसार ही मनुष्य जो है वैसे कर्म करता है। तो कर्म जो है ये क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वो हमारी नहीं है, वो शक्ति वही है, उस परम पिता की शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है, जिसके द्वारा हम सब प्रकार के कार्य करते हैं, वही कार्य कर रही है, और बुद्धि भी वही दे रही है कि कैसा कर्म करना है। और उसके बाद उस बुद्धि से विचार करके यदि हम अच्छे पुरुषों का संग करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वह अच्छे मार्ग पर चलेगी, और हमारी जगत में प्रशंसा होगी। लोग अच्छा कहेंगे कि अच्छा पुरुष है, जिसका भी बेटा है बहुत अच्छा है। और यदि हमारा संग बुद्धि भ्रमित हो गई और हमारा संग जो है वह बुरे लोगों के साथ हो गया, तो वही लोग जो अच्छा कहते थे वो बुरा कहने लगेंगे, और हमारे कर्म भी बुरे हो जाएंगे। तो इसलिए कब किसकी बुद्धि कैसी हो जाए इसका कोई पता नहीं, क्योंकि आज हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा अगर विचार करें तो ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के अनुसार
चल रहा है और उसकी कृपा प्राप्त हो रही है। और जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और पाप कर्मों का उदय होता है, पूर्व जन्मों के पाप कर्म भोगने के लिए सामने आते हैं, तो उस समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये दोनों रूप उसी के हैं, सुख भी उसी का है, दुख भी उसी का है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि पक्ष भी वही है, विपक्ष भी वही है। केवल एक हमारे बीच में माया का जो भ्रम है, उस भ्रम के कारण हम उसको अपने से अलग मानते हैं, परंतु जो हमारे में है वही उसमें है। जिस शक्ति के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, उसी शक्ति के द्वारा दूसरा पुरुष भी कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा है। इसलिए जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से ही होता है। उसकी इच्छा के बिना एक कदम, एक सांस नहीं ले सकता व्यक्ति। इसलिए हमें बड़े विचार करके अच्छे मार्ग पर चलते हुए, अच्छे लोगों का संग करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हमारा परलोक जो है वह सुधर सके। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब कौरवों और पांडवों में सब कुछ हो गया कि युद्ध निश्चित है, कितने प्रयास किए गए युद्ध को टालने के लिए, परंतु वह सफल नहीं हो सके। तो दूसरे दिन युद्ध आरंभ होना था, तो उसके पहले दिन भगवान कृष्ण पांडवों से एक मंत्रणा करते हैं कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु अंतिम घड़ी तक प्रयास जो है वह छोड़ना नहीं चाहिए। किसी प्रकार अगर युद्ध टल जाए, आज की रात हमारे पास है, मैं एक बार जाता हूं दुर्योधन को समझाने के लिए। अगर युद्ध टल जाए तो बहुत बड़ा विनाश जो है वह रुक जाएगा, परंतु जो होनी है वह होकर रहती है, क्योंकि वो भी भगवान की ही लीला है। परंतु अंतिम श्वास तक प्रयास जो है नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, जो होना है वो होकर रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे पांडवों की ओर से दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और वहां जाकर वे दुर्योधन से कहते हैं, उस सभा में धृतराष्ट्र, भीष्मादि, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सारे बैठे हैं और श्री कृष्ण जी का वे स्वागत करते हैं। और उस सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध तो निश्चित है, परंतु मैं एक संदेशा जो है आपके लिए लाया हूं। अगर इस शर्त को आप मान लो तो हो सकता है ये सारा विनाश जो है वह रुक सकता है, टल सकता है। तब उन्होंने अपना संदेश जो है पांडवों का उनको दिया कि आपसे आधा राज्य मांगा, परंतु आपने नहीं दिया। और उस समय वे दुर्योधन से कहते हैं कि मैं पांडवों को मना लूंगा, आप केवल 5 गांव जो हैं वह दे दीजिए उन्हें, तो पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और ये विनाश टल जाएगा। तब दुर्योधन कहते हैं, सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, कि हे केशव,
मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि आप 5 गांवों की बात करते हो, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि का भाग जो है बिना युद्ध के उन्हें नहीं दे सकता। युद्ध में वो जीत जाएं तो ले लें, परंतु मैं एक सुई जितना स्थान भी मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। तो तब भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, जे तो आप सरासर अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। पांडवों का आधा राज्य बनता है, परंतु आप 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो ये तो अन्याय है। क्या आप धर्म को नहीं जानते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? जे आप अधर्म की बात कर रहे हैं। तब दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अधर्म है, क्या आपको मालूम नहीं कि आप अधर्म कर रहे हैं? तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि हे केशव, मैं जे जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत है, और ये भी जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं। परंतु केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ऐसी शक्ति मेरे हृदय में स्थित हो गई है, वह जैसा कहती है मैं वैसा ही करने को मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि मैं उनको आधा राज्य न देकर अधर्म कर रहा हूं, परंतु मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा। मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो बार बार मुझे मना कर रही है, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। जैसा वह मुझे आदेश देती है वैसा ही मैं कर रहा हूं। तो कहने का भाव यह है कि हम कई बार कोई व्यक्ति गलत करता है, परिवार का कोई बच्चा ही कोई गलत करने लगता है, सारा परिवार उसे समझाता है, परंतु वह समझता नहीं। उसमें प्रत्यक्ष में तो यही दिखाई देता है कि ये गलत है, परंतु जो माया का पर्दा है, क्योंकि भगवान की इच्छा ही वैसी है, उसको पैदा ही वैसे किया है, उसी कर्म के लिए उससे वही ड्यूटी लेनी है, तो उसको वह ड्यूटी दी गई है। सरकार में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। विपक्ष की ड्यूटी है कि सरकार के कार्यों का कोई अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना, और वे भी उसी शक्ति का दूसरा रूप है। और क्योंकि संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए दोनों रूप चाहिए, बिना केवल दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी, जब रात नहीं होगी तो दिन, रात ही होगी तो दिन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। रात में सब सो जाते हैं और सुबह फिर ताजा हो जाते हैं। पहले दिन कितना भी कार्य कर लो थक जाता आदमी, परंतु रात को विश्राम करने के बाद दूसरे दिन पुनः उसमें उतनी ऊर्जा आ जाती है कि पुनः उतना काम वह कर लेता है। इसलिए जितना भी कुछ व्यवस्था बनाई गई है भगवान के द्वारा, वे सब आवश्यक है और वह उसकी इच्छा से ही चल रहा है। इसमें हम अपनी इच्छा नहीं डाल सकते। इसलिए जो भी हमारे साथ होता है उसे भगवान की इच्छा जानकर कि हे भगवान, ये मैं नहीं कर रहा हूं, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, सब कुछ उसको समर्पण कर दें कि भगवान की इच्छा से ही हम सब कर रहे हैं, तो हमें
कर्म के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, और इसलिए कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हम सबको चला रही है। तो इसलिए सदैव भगवान की शरण जाने में ही इन बातों का पता लगता है। सत्संग का यही अर्थ है कि हमें जो ज्ञान हो जाता है, कई प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम अच्छे मार्ग की ओर हमारा मन लगता है और अच्छे मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं, और अगर उसमें सफल हो गए तो हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है, और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री